अब हम लोग सिंटैक्स के पार्ट 2 में कुछ और उदाहरणों की चर्चा करेंगे। जैसे लिखा हुआ है मोर देन वन, तो मोर देन वन के बाद नाउन भी जो है सो सिंगुलर होगा। एनएस का मतलब समझिएगा, नाउन सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले आप शॉर्ट स्क्रीनिंग ले लेंगे ताकि आपको वर्क करने में आसानी हो। तो शॉर्ट स्क्रीनिंग लेने के बाद हम फिर चर्चा करते हैं। तो नियम था कि मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन मोर देन टू यदि आ जाए तो नाउन जो है सो नाउन प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल होगा। ठीक है। मोर के बाद नाउन प्लुरल तब देन वन हो। मोर प्लस नाउन प्लुरल प्लस देन वन हो तब वर्ब जो है सो प्लुरल हो जाएगा। तो प्लुरल वर्ब कौन हुआ? वेयर। ठीक है। चौथा है इट इज ही हु। यहाँ हु का मतलब है जो। तो हु के बाद जो भी वर्ब आता है उसके हु के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार। तो इसमें ही सब्जेक्ट है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? हेल्प्स हो जाएगा। अगला रूल में है कि द फॉलोइंग और द अंडर डिजाइन्ड के बाद नाउन जो आगे आया है उस नाउन के अनुसार आप वर्ब सिंगुलर या प्लुरल करेंगे। तो जैसे देखिए द फॉलोइंग, द वेदर रिपोर्ट, रिपोर्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन द फॉलोइंग, द वेदर रिपोर्ट्स, नाउन देखिए यहाँ पर प्लुरल है, यहाँ पर नाउन सिंगुलर था, यहाँ रिपोर्ट्स है इसलिए आर। द अंडर डिजाइन्ड, अब यहाँ पर देखेंगे द नेम्स, नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहता नेम, सिंगुलर रहता तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाता। तो यह होता है द फॉलोइंग और द अंडर डिजाइन्ड यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तब। अब देखिए मोहन, और यहाँ पर कॉमा देके माय फ्रेंड लिखा हुआ है। मोहन जो मेरा मित्र है, तुम जो रमन हो। तो इसमें नाउन के बदले में आया है माय फ्रेंड, यहाँ यू के बदले में आया है रमन। इसको अंग्रेजी के प्रयोग में कहा जाता है, नाउन के बाद आता है नाउन इन एपोजिशन टू ए नाउन, अब प्रोनाउन के बाद आता है तो उसको कहा जाता है इन एपोजिशन टू ए प्रोनाउन। तो इन एपोजिशन का मतलब होता है के बदले में। तो पहला में क्या मोहन के बदले में आया है, तो यहाँ पर कहेंगे इसका प्रयोग इन एपोजिशन टू अ नाउन, और यहाँ पर यू के बदले में रमन आया है तो इसको समझेंगे इन एपोजिशन टू द प्रोनाउन। तो इसमें इन एपोजिशन के रूप में नाउन का कोई शब्द हो या प्रोनाउन का कोई शब्द हो तो उसमें सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब सिंगुलर या प्लुरल होता है। तो मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा? इज। यू के अनुसार क्या हो जाएगा? आर। द मेजोरिटी के साथ यदि द मेजोरिटी सब्जेक्ट के रूप में हो, द मेजोरिटी मतलब बहुमत, सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और वर्ब प्लुरल भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। लेकिन द मेजोरिटी के बाद नाउन आ जाएगा तो प्लुरल हो जाएगा। देखिए द मेजोरिटी ऑफ पीपुल, अब द मेजोरिटी ऑफ के बाद नाउन प्लुरल ही होगा, अब वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल ही होगा। ठीक है। अब देखिए टू वॉक, इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। टू प्लस V1 को इन्फिनिटिव। यदि एक इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो इन्फिनिटिव यदि सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन दो इन्फिनिटिव एंड से जुट के आ गया है, जैसे टू वॉक एंड टू रन, दो इन्फिनिटिव एंड से आया जुट करके, तो वर्ब हो जाएगा आपका
प्लूरल। उसी तरह से वॉकिंग, ये जीरेंड है, भर में आईएनजी लग करके जीरेंड बना है ये। यदि एक जीरेंड एक सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन जीरेंड दो गो एंड से जुट के आया हो, जिसे वॉकिंग एंड स्विमिंग, दो जीरेंड है, दो जीरेंड एंड से जुड़ के आया हो तो वर्ब प्लूरल। अब इसमें देखिए व्हाट ही सेड, WH के साथ आ सकता है, चाहे दैट के साथ आ सकता है, जैसे दैट ही इज पुअर, तो यह एक क्लॉज इसको कहेंगे। तो क्लॉज पूछेगा कि क्लॉज किसको कहते हैं, तो क्लॉज दैट के साथ भी आ सकता है, WH के साथ भी आ सकता है, और उस क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए ही, सब्जेक्ट, सेड, वर्ब, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो यह एक क्लॉज हुआ। तो वाक्य में यदि एक क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आया हो, एक क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन दो क्लॉज एंड से जुड़ के आया है, जैसे व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही डिड, दो सब्जेक्ट आ गया, एंड से जुट करके दो क्लॉज, तब वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। रोहित एज वेल एज यू, दो सब्जेक्ट है, एक रोहित है और एक यू है। तो अब इसमें देख लीजिए कि नोट में लिखे हैं कि दो सब्जेक्ट, देखिए दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट किस किस से चीज से जुड़ा हुआ हो, लाइक, अनलाइक, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, रादर देन, accompanied by, as well as, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by, इससे जुड़ा हुआ हो दो सब्जेक्ट, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर या प्लूरल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसमें पहला सब्जेक्ट कौन है, रोहित, एज वेल एज यू, तो रोहित के अनुसार क्या हो जाएगा, इज। अब देखिए राहुल विथ ऑल हिज फ्रेंड्स, विथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो पहला सब्जेक्ट कौन है, राहुल, तो राहुल के अनुसार क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यू लाइक योर टीचर, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, दो सब्जेक्ट है, यू और योर टीचर, जो लाइक से जुड़ा हुआ है, तो यू सब्जेक्ट पहला है, इसलिए यू के अनुसार क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस रूल को ध्यान रखना। 21वां क्वेश्चन है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो यू, इसमें याद रखिएगा दो कंबाइंड आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉट। तो यदि दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर तथा नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ हो, तो वर्ब अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो देखिए तो अंतिम कौन है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो यू, अंतिम यू है, तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मैन आफ्टर मैन, देखिए इसमें नाउन सिंगुलर प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन सिंगुलर, मतलब दो नाउन सिंगुलर हो, बीच में कोई प्रीपोजिशन हो, तो इसके अनुसार वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है। मैन आफ्टर मैन मतलब आदमी पर आदमी आ रहा है, मैन आफ्टर मैन, तो क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, 23 में है, नथिंग बट सैंड या ट्रीज इज हियर देयर, इसमें याद रखिएगा कि नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद, नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। किसके साथ, नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद। देखिए सैंड
बालू सिंगुलर है, ट्रीज प्लूरल है, कोई आ सकता है, लेकिन हर हालत में वर्ब जो है तो हमेशा सिंगुलर ही होगा। इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज करने में सहूलियत हो, क्योंकि जब इसको हम बता देंगे तो आपको आंसर में तो हम अंडरलाइन में कर देंगे, इसलिए पहले ही आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें। क्वेश्चन नंबर 23 तक हम चर्चा कर चुके थे, अब 24 नंबर का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे है द प्राइस ऑफ दीज बुक्स। अब इसमें देखिए बीच में प्रीपोजिशन है ऑफ, इसके पहले नाउन प्राइस है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन बुक्स है। एक नाउन सिंगुलर है, एक नाउन प्लूरल है, तो इसका मतलब प्रीपोजिशन के पहले वाले जो नाउन होंगे उसके अनुसार वर्ब जो है तो सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो ऑफ के पहले क्या है, नाउन प्राइस, तो प्राइस सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर इज होगा। अब इसी पर क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके पहले नाउन जो है तो स्टूडेंट्स है, इसके बाद बिहार है, तो हम किसके अनुसार लाएंगे, प्रीपोजिशन के पहले वाले। तो पहले वाला कौन है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के अनुसार क्या हो जाएगा वर्ब, आर, प्लूरल हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, ये देखिए 27 नंबर एडवांस है, ये सब खाते कंपटीशन में पूछता ही है। वन ऑफ के बाद नाउन जो प्लूरल आया उसके बाद हु आ जाए या विच आ गया हो, हु या विच आ गया हो, तो इस स्थिति में हु के पहले जो नाउन आया है, प्लूरल आया है, उसके अनुसार वर्ब प्लूरल हो जाएगा। हु के बाद आएगा वर्ब तो वो प्लूरल हो जाएगा, और इसके बाद फिर आपको वर्ब आएगा, दोबारा वर्ब, तो यह जो वर्ब है वन ऑफ के अनुसार आएगा, तो वन ऑफ के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे वन ऑफ द ऑफिसर्स हु, तो हु के बाद जो वर्ब पूछ रहा है तो हु किसके लिए आया है, ऑफिसर्स के लिए, तो यहाँ ऑफिसर्स के अनुसार क्या हो गया, वेयर, ऑन ए स्पेशल ड्यूटी। अब वाज की वेयर, मतलब फिर दोबारा वर्ब आ रहा है, जब दोबारा वर्ब पूछेगा तो ई आ जाएगा दोबारा वर्ब वन ऑफ के अनुसार, तो वन ऑफ के अनुसार इसे पढ़ा है 26 में, वन ऑफ के अनुसार वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो वन ऑफ से संबंधित दो क्वेश्चन ध्यान रखना है। 500 रुपीज, 5 ईयर्स, 10 किलोमीटर, 10 टन, ये 4 क्वेश्चन देखिए। अंक के बाद नाउन प्लूरल आया हो, अंक के बाद नाउन प्लूरल आया हो, और उससे एक निश्चित रकम, एक निश्चित टाइम, एक निश्चित दूरी और एक निश्चित वजन का बोध हो, एक निश्चित वजन का बोध हो, तो वर्ब जो है सो सिंगुलर होता है। तो क्या हो जाएगा, 500 रुपीज इज, 5 years is, 10 kilometers is, 10 tons of coal is। लेकिन नोट में देखिए क्या कहता है, 5000 रुपीज, अंक के बाद नाउन प्लूरल हो जाए और वह अलग अलग यूनिट का बोध करावे, अलग अलग यूनिट। जैसे 5000 रुपीज वाज की वेयर स्पेंट, तो 5000 रुपीज जो खर्च हुआ वो भिन्न भिन्न रूपों से खर्च हुआ, अलग अलग कार्य में खर्च हुआ, या एक खास मकसद के लिए खर्च हुआ। तो ऐसे स्थिति में वर्ब हमेशा जो है तो प्लूरल हो जाता है। ठीक है,
32 में 5 and 5 is की आर 10। अरिथमेटिक में आपको अंकगणित बताने वाला शब्द जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है 5 and 5, तो इसके अनुसार वर्ब सिंगुलर ही होता है। जैसे 10 and 10 is 20, न कि आर 20। ठीक है। ए टीम ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आया डॉक्टर। अभी देखिए कलेक्शन बता रहा है, जैसे ए टीम ऑफ, ए बंच ऑफ, ए बकेट ऑफ, ए सेट ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ये सब क्या है? एक समूह का बोध कराने के लिए आ रहा है। ए बैंड ऑफ, ए गैंग ऑफ, ये सब क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के रूप में शब्द बता रहा है। तो ए टीम ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए हर्ड ऑफ। ठीक है। तो इसके बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे ए टीम ऑफ डॉक्टर, मतलब डॉक्टरों का एक दल, ग्रुप जो है सो आया है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, तब हैज हो जाएगा। ठीक है। देखिए कुछ नाउन देखने में क्या लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं। जैसे द न्यूज, मैथमेटिक्स, जेनेटिक्स, इनिंग्स, ये सब देखने में लगता है कि प्लूरल है, लेकिन व्यवहार में, प्रयोग में यह इसके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे द न्यूज इज रॉन्ग, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आप देखिए इसमें 35 में, यदि किसी कोई विषय, जैसे मैथमेटिक्स, जेनेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ये सब सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही होगा, देखने में प्लूरल लगता है। लेकिन यही सब्जेक्ट के पहले कोई डिटरमिनर आ जाए पॉजिटिव के, जैसे योर, माई, हिज, जैसे अब रहता माई मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, राम्स मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, यदि मैथमेटिक्स के पहले लग जाता तो वर्ब प्लूरल हो जाता। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन माई मैथमेटिक्स तो आर, माई मैथमेटिक्स आर पुअर, मेरा मैथमेटिक्स जो है तो बहुत खराब है। तो इस 35 में एक बात याद रखिएगा। अब कुछ नाउन जो है देखने में लगता है कि सिंगुलर है, क्योंकि उसके साथ अंत में एस या ईएस नहीं लगा हुआ रहता है। जैसे पीपुल, कैटल, पुलिस, पब्लिक, ये सब देखने में क्या लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन प्रयोग में यह प्लूरल होता है। इसलिए पीपुल के अनुसार क्या होगा? आर होगा। ये आपको शेड्यूल में, पीडीएफ में दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ लेंगे। 37 से 38 में देखिए, वेजेज का अर्थ होता है दो अर्थ। वेजेज का अर्थ यदि मजदूरी हो, जैसे उसकी मजदूरी बहुत कम है, तो मजदूरी के अर्थ में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ब प्लूरल हो जाता है। लेकिन द वेजेज ऑफ सीन, मतलब पाप की सजा, सजा के अर्थ में जब वेजेज का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो वेजेज का दो अर्थ, मजदूरी के अर्थ में वर्ब प्लूरल, और सजा के अर्थ में जो है सो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। इसका पहले आप शॉर्ट स्क्रीनिंग ले लें पहले, ताकि आपको फिर एक्सरसाइज करने में आसानी हो। यह चैप्टर सिंटेक्स का पार्ट 2 का 39वां क्वेश्चन आपका चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि मीजल्स या मम्प्स या सिंगल्स इज की आर ए डिजीज।
तो इसमें नियम क्या है कि कुछ बीमारी के भी नाम जो है देखने में प्लूरल लगते हैं। ये बीमारी का नाम है मिजल्स, मम्प्स। मिजल्स मतलब चेचक होता है, मम्प्स मतलब गलसुआ उस कहते हैं, गला सूज जाता है, और सिंगल्स जो है एक स्किन डिजीज है। तो कुछ बीमारी का नाम देखने में प्लूरल लगता है लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है। उसी तरह से बिलियर्ड्स, डोमिनोज, ड्रॉट्स, यह खेल का नाम है। तो कुछ खेल का भी नाम ऐसा है जो देखने में प्लूरल लगता है लेकिन इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर ही होते हैं। अब दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, देखिए यहाँ पर मीन्स का मतलब है मेथड। मेथड के अर्थ में जब इसके साथ यह सिंगुलर रूप में हो तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यह सिंगुलर रूप में है क्योंकि इसके पहले दिस लगा हुआ है, तो दिस के साथ तो नाउन सिंगुलर आएगा। और मेथड के रूप में जब प्लूरल रूप में आ रहा है यहाँ, क्योंकि सेवरल लगा हुआ है, तो सेवरल के बाद काउंट नाउन प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पर देखिए कि दिस के बाद मीन्स आ रहा है किस अर्थ में? मेथड के अर्थ में। यहाँ पर सेवरल के साथ मीन्स आ रहा है मेथड के रूप में। तो यहाँ नाउन सिंगुलर रूप में है दिस के साथ, और सेवरल के साथ नाउन प्लूरल रूप में है। तो नाउन सिंगुलर रूप में रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और नाउन प्लूरल रूप में आएगा तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है। हिज मीन्स, यहाँ मीन्स का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी के स्रोत। तो आमदनी के स्रोत के रूप में वर्ब हमेशा प्लूरल ही आता है। हिज मीन्स आर इनसफिशिएंट टू कीप हिम। जब मीन्स का अर्थ सोर्स ऑफ इनकम हो तो इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आता है। अब देखिए द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के साथ जो है हैज का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ वेयर प्लूरल रूप में, पहला में सिंगुलर और दूसरा में प्लूरल आ रहा है। तो इसका मतलब समझना है कि कुछ ऐसे नाउंस हैं जैसे क्रू, कमिटी, गवर्नमेंट, पब्लिक, ऑडियंस, आर्मी, स्टाफ, टीम, असेंबली, जूरी। जूरी का मतलब होता है पंच। अगर इन सब का प्रयोग अगर एक यूनिट के रूप में हो, इकाई के रूप में हो, तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन जब इनका प्रयोग सदस्य के लिए आता हो, मतलब मेंबर को दर्शाता हो, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिए द गवर्नमेंट हैड पास्ड एन ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश पारित किया गवर्नमेंट ने। कैसे? एक इकाई के रूप में। तो जब इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में आएगा तो वर्ब सिंगुलर। द गवर्नमेंट वेयर इन ए फिक्स ऑन दिस इशू, मतलब किसी मुद्दा पर जो है गवर्नमेंट दुविधा में थी, मतलब उसके सदस्य जो थे वो दुविधा में थे। तो जहां सदस्य का बात हो जाए तो वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाता है। तो वैसे कौन कौन से नाउन्स हैं इसमें हमने लिखा है, इसको 2-3 बार देख लेंगे। अब देखिए देश के नाम के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर, लेकिन 47 में देखिए जब देश का नाम खेल से जोड़ दिया जाए तब वर्ब प्लूरल। जैसे इंडिया हैव वोन द मैच बाय 6 विकेट्स। देश के नाम के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, लेकिन जब देश का संबंध खेल कूद से जोड़ दिया जाता है तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। योर सीजर्स इज की आर न्यू, तो यहां पर हमने लगाया आर। इसका मतलब कि कुछ ऐसे नाउंस हैं जिसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन है? सीजर्स, पैंट्स, टोंग्स, बिनोकुलर्स मतलब दूरबीन, स्पेक्टेकल्स चश्मा, ग्लासेस चश्मा, ट्राउजर्स पैजामा, सॉक्स मोजा, पिंसर्स सर्सी, स्केल्स जो तराजू होता है, गॉगल्स धूप का चश्मा, सबके 2 भाग होते हैं। तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आता है। इसमें आप शूज भी ला सकते हैं, शूज आ गया। स्लीपर्स चप्पल भी आ गया, लेडीज के लिए सैंडल्स आता है। तो इसको फिर से जो है आप
शॉर्ट स्क्रीन ले लें ताकि छूटा हुआ चीज आ जाए। ठीक है, तो इन सभी के साथ जो है वर्ब हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन एक और प्रयोग इसमें है। यदि इन शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग? ए पेयर ऑफ, एक जोड़ा का प्रयोग हो जाए, तब वर्ब सिंगुलर हो जाता है। इन शब्दों के साथ वर्ब प्लूरल, लेकिन यदि इन्हीं शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ आ जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा नाउन, कौन कौन ऐसे नाउन है। अगला क्वेश्चन देखें, ग्रीन्स इज की आर ग्रोन हियर इन अबंडेंस। इन अबंडेंस मतलब पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। तो ग्रीन्स का मतलब होता है साग सब्जी। तो अब देखिए कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में भी प्लूरल लगते हैं और प्रयोग में भी प्लूरल होते हैं। तो कौन कौन ऐसे नाउन्स हैं? वेजिटेबल्स, आर्म्स, डैमेजेज मतलब क्षतिपूर्ति, ग्रीन साग सब्जी, रिचेज धन वैभव, सेविंग्स बचत, वैल्यूएबल्स कीमती चीजें, सराउंडिंग्स वातावरण। ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में भी प्लूरल लगते हैं और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आता है। अगला क्वेश्चन में नोट में लिखे हैं, देखिए, द जेंट्री लीड ए लग्जरियस लाइफ। जेंट्री मतलब सज्जन लोग। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं। क्या लगते हैं? सिंगुलर, लेकिन प्रयोग में प्लूरल होते हैं। प्रयोग में प्लूरल होते हैं। वैसे कौन कौन से नाउन्स हैं? पीपल, कैटल, जेंट्री, जेंट्री मतलब सज्जन लोग, पीजेंट्री मतलब किसान लोग, क्लर्जी पादरी लोग, यूथ, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब होता है बत्तख हंस को पालना, कैवेलरी घुड़सवार सेना। ये सभी नाउन स्वरूप में प्लूरल यहाँ पर सिंगुलर गलती से लिखा गया था, स्वरूप में भी प्लूरल तथा प्रयोग में प्लूरल होते हैं। और कर देते हैं, और प्रयोग में प्लूरल ही होते हैं। तो इस सबको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स इज की आर ए पावरफुल कंट्री। देश का नाम है तो देश के नाम के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। द राइवल्स किताब का नाम है जिसे शेरिडन ने लिखा है, तो द राइवल्स हैज बीन रिटन बाय शेरिडन। इससे क्या समझ में आया कि कुछ देश या पुस्तकों का नाम, कुछ देश और पुस्तकों का नाम देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु प्रयोग में सिंगुलर होते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, ये सब देश का नाम हुआ। सोहराब एंड रुस्तम किताब का नाम है। आर्म्स एंड द मैन नॉवेल है, लिखा हुआ है बर्नार्ड शॉ का। गुलिवर्स ट्रेवल्स और द राइवल्स ये सब पुस्तक का नाम है। तो कुछ देश के नाम और कुछ पुस्तक के भी नाम देखने में लगते हैं कि प्लूरल हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। इस तरह से आपका यह जो चैप्टर था सिंटैक्स, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, आपका समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप जब पीडीएफ देंगे तो इसको एक दो पूरा बार एक पार्ट को पहले कंप्लीट कीजिएगा, तब दूसरा पार्ट। पीडीएफ में आप रूल सब लिखा हुआ है, इत्मीनान से पढ़ करके इसी को पहले आप जो है सो सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।